हो के मायूस तेरे दर से कोई सवाल ही ना गया, हो के मायूस तेरे दर से कोई सवाल ही ना गया, झोलियाँ भर गई सबकी कोई खाली ना गया, झोलियाँ भर गई सबकी कोई खाली ना गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आज के नए ब्लॉग में मेरे। और आज का ब्लॉग भी बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज हम और हमारे साथी निकल रहे हैं एक और अच्छे सफ़र के लिए, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किधर को जाना है। तो चलते हम अपने उसी वेन्यू पे सुन्नी मुजद्दिदी मस्जिद में और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन साथी जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो पहुंच चुके थे हम लोग सुन्नी मुजद्दिदी मस्जिद और एज़ यूजुअल वही कार खड़ी है जिससे हम लोगों ने सफ़र करना है और पिछला सफ़र भी इसी से किया था। तो करते हैं अपने सफ़र की स्टार्ट और देखते हैं हमारे साथ कौन कौन साथी जुड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है मेरे पीछे सबसे पहले रंगदार मालिक साहब जुड़ रहे हैं। लेके आए थे हम लोगों के स्नैक्स के लिए। पता है आज बारिश हुई थी और यहाँ दोराहा पे पानी पानी हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। खलीफा कौन है? पहले खलीफा मेरे ख्याल से बख्तियार काकी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले खलीफा है। दूसरे खलीफा वो है हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या उन्होंने मतलब ये भी उनके पास जाए बगैर ही काम शुरू कर दिया था? ऐसा कभी नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा पहले उन्होंने अपने पीर के पास बैठे हैं, कुछ पाया है। उसके बाद जब वो मुकम्मल हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा अब जाओ बेटा आगे काम करो। और मदरसे भी यही काम कर रहे हैं। मदरसा भी यही काम करता है। मदरसे में जब बच्चा तालिब इल्म जाता है शुरुआती दौर में, तो 12-15 साल जब वो मुकम्मल बनता है तब उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब जाओ आप दीन की खिदमत करो। बिल्कुल सही बात। और आजकल जो माहौल चल रहा है वो क्या सिस्टम है? आजकल का माहौल ये है कि बंदा यूट्यूब पे थोड़ा सा देखता है और वो अपना मुफ्ती बन के बैठ जाता है। यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा, वो अपना मुफ्ती बन गया, फतवे जानने शुरू कर दिया। कोई इंजीनियर का गुलाम बन गया, कोई फलाने का गुलाम बन गया, कोई फलाने का गुलाम बन गया, और अपने आप को आइडियल बना के उसी में सब कुछ सीखते हुए चले जा रहे हैं। और इससे क्या है, गुमराहियत बढ़ती जा रही है। कोई राफसी बनना है, कोई खारजी बनना है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। और जिस तरह उसको समझ आ रहा है वो अपना दीन फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं यही हूँ। हालांकि ये गलत है और ये कम से कम तरबियत बैठ के आलिम के पास लेनी पड़ती है। यूट्यूब पे मुफ्ती नहीं बनता कोई, याद रखना। कोई भी है, सब लोग याद रखें। उर्दू भी अगर किसी को पढ़ना आता है ना, यूट्यूब पे बैठ के कहीं भी आदमी सीख नहीं सकता जितना आलिम से सीखेगा। आलिम आपके दिमाग को पढ़ के, आलिम आपको उसी तौर तरीके से समझा कर आपको मसला बताएगा और आपके सामने सब कुछ कंडीशन को देखते हुए वो आपको कहेगा बेटा ये सही है, ये गलत है जी, ये चीजें बताएगा। और आप जो यूट्यूब वाला है, आलिम कोई भी है, वो अपने तरीके से आपको बता रहा है और आप उसमें कितना समझ रहे हो वो देख रहे हो। वो तो ना कुछ ऐसा है ना इमाम साहब, जो कि 110 किलोमीटर का हमने सफ़र किया और पहुंच गए हरियाणा में अम्बाला, और हरियाणा ने हमारा वेलकम कर दिया है भाई। में पता लगे 110 किलोमीटर। सब भाइयों को भूख लग गई थी हल्की सी, तो कुछ फ्रूट्स खाने का मन था भाइयों को। तो ये हम फ्रूट्स की शॉप पे आ गए हैं और ये फ्रूट्स ले रहे हैं। माशाल्लाह अच्छे फ्रूट्स रखे हुए हैं। केला लिया है और भाइयों को कुछ खीरे खाने का मन था, तो देसी खीरे मिले हमें, तो देसी खीरे ले लिए हमने। वक्त ज़्यादा हो गया था, दोपहर का वक्त हो गया था और खाने का टाइम भी हो चुका है। तो सभी साथियों को भूख लगी थी, तो सब साथियों ने सोचा कि खाना खाया जाए। तो इंशाल्लाह अब हम पहुंच गए हैं ढाबे पे। देख सकते हैं आप मेरे पीछे की कितनी भीड़ लगी हुई है। और आज का जो दोपहर का खाना है हम यहीं पे खाएंगे। तो भाई माशाल्लाह हम लोगों ने खाना खा लिया था और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री में खीर मिली थी और खीर वाकई ही बहुत लाजवाब बनी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप भाई भी जब इधर से गुजरे तो यहाँ पे खा के ज़रूर जाएँ। है ना, उत्तराखंड में एंट्री हो गए हैं। हरिद्वार 41, रुड़की 20, अब भगवानपुर 6 किलोमीटर है, लेकिन हमने जहाँ जाना है रुड़की। तो वेलकम टू उत्तराखंड। अब हम अपनी मंजिल और स्टेट में एंटर कर चुके हैं। पहुँच चुके थे दरगाह कलियर शरीफ रुड़की में और सब साथी उतर चुके हैं और हमारी गाड़ी पार्क में लग रही है। पार्किंग कर रहे हैं नुशाद भाई।
तो माशाल्लाह हम लोग मार्केट में आ चुके हैं कली शरीफ के। आप देख सकते हैं चकाचक भरा हुआ है सारी मार्केट। फुहारा चौक और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से फुहारा चौक से दरगाह शरीफ के लिए। तो माशाल्लाह ये दरगाह शरीफ का मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है। और जो भी भाई हमारे यहाँ पे आते हैं जूते चप्पल यहाँ पे उतार के स्टैंड में फिर आगे एंट्रेंस करते हैं। और यहाँ पे दरगाह में जाने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें जैसे कि फूल, चादर और तबरुकार जो भी हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और लेके उसके बाद हम अंदर जाते हैं ज़ियारत के लिए। मेन दरगाह शरीफ है कलिया शरीफ की, हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप अपनी आँखों से इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब साथियों ने वज़ू कर लिया है और नमाज ज़ोहर के लिए मस्जिद में आ चुके हैं। माशाअल्लाह बड़ी ही आलीशान मस्जिद है और बहुत ही बड़ी है। यहाँ सब साथी पहले नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज ज़ोहर, उसके बाद हम लोग ज़ियारत के लिए दरगाह शरीफ में जाएंगे। नमाज ज़ोहर अदा करके सब साथी अब हम लोग दरगाह शरीफ में आ गए हैं। अब अंदर जाके फातिहा पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। भाई ये वो जगह है जहाँ पे गूलर का पेड़ हुआ करता था। हर किस्म की मार्केट मिलेगी आपको शॉपिंग करने के लिए। हर तस्बीह मिलेंगी, अंगूठियाँ मिलेंगी, तावीज़ मिलेंगे और ऑफकोर्स यार जितने भी लेडीज़ और बच्चे हैं उन सब के लिए ये उनकी पसंदीदा दुकानें लगी हुई हैं। बच्चों के लिए खिलौने, में नहीं है भाई। तो यहाँ इमाम साहब बुर्का देखने के लिए आए थे और उनके मेरे ख्याल से मन पसंदीदा फ्रॉक स्टाइल में नहीं है, ये सारे थोड़े से कंजस्टेड स्टाइल में है। वो आएंगे नहीं ना। भाई यहाँ आपको शॉपिंग करने के लिए भरपूर दुकानें मिलेंगी। हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं आप, चाहे वो बच्चों की हो, बुज़ुर्ग की हो, चाहे लेडीज़ की हो। हर तरह की हर आइटमें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। भाई ये सुंदर से देख सकते हैं आप रानी हार, गले के हार बैठे मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ घड़ियाँ अवेलेबल हैं। पसंद आया था तो निशाद भाई को थोड़ा पहन के टेस्ट कराया जा रहा है कि कैसा लग रहा है, फिटिंग सही आ रही है कि नहीं। अच्छा भाई कुछ खाने पीने का सामान घर के लिए लिया जा रहा है। ये शीरमाल फुली लोडेड ड्राई फ्रूट्स, इसमें थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाई ज़ियारत वगैरह हम लोगों ने कर ली थी और यहाँ की मार्केट भी हम लोगों ने करनी, जो शॉपिंग करनी थी सभी भाइयों ने झोले भर भर के शॉपिंग की है। और अब भाई थोड़ा सा पान का लुत्फ़ उठा रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा था। गर्मी से बहुत बुरा हाल है भाई, हुमस बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है यहाँ। और यहाँ हमारे हाफिज़ साहब ने भी बच्चियों के लिए शॉपिंग की है माशाल्लाह, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। तो भाई अब हम लोगों की रवानगी वापसी हो रही है लुधियाना की तरफ। मिलते हैं रास्ते में, अगर कुछ यूनिक चीज़ मिली आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए तो ज़रूर बताएंगे। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। कुछ चाय पीने का टाइम हो चुका था यहाँ पे
तो साथियों ने कहा चाय पी लेते हैं, तो यहाँ चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक ट्राली खड़ी है ईश्वर कंपनी की, कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है यार। और डिनर का प्रोग्राम बन रहा था साथियों का, तो हम लोग सहारनपुर की मार्केट में आ गए थे। और ये सहारनपुर की मार्केट हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। हम पहुँच गए हैं हलीम बिरयानी की शॉप पे, और यहाँ पे हम हलीम बिरयानी खाएंगे। नहीं थे हमें, तो यहाँ पे शवरमा मिला है, तो यही खा के काम चलाते हैं। तो भाई खाना खा लिया था, अब थोड़ा टी खाना तो यहाँ चाय पीने का मन किया था दोस्तों का, तो यहाँ हम लेमन टी पीने जा रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था और बिल्कुल फुल हो चुके हैं। अब हम लोग वापस ही कर रहे हैं अपने घर। तो मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए शब्बा खैर।